बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ बैंक अल हबीब की होम लोन के बारे में। वो तमाम पाकिस्तानी जो अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं या ज़ाती घर ख़रीदना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो आप बैंक अल हबीब से कर्जा लेकर अपना ज़ाती घर बना सकते हैं या ज़ाती घर ख़रीद सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा बैंक अल हबीब से किन किन मकासद के लिए आपको कर्जा मिल सकता है, कितना कर्जा आपको मिल सकता है, कितने सालों के अंदर आपने माहाना किसके साथ कर्जे को वापस करना होगा, किन शर्त ज़वाबित पर आपको ये कर्जा मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी, मार्कअप आपने कितना पे करना होगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं बैंक अल हबीब की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। मुकम्मल तफसीलात मेरे सामने अवेलेबल है, जो कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों हम बात करते हैं किन किन मकासद के लिए आप कर्जा हासिल कर सकते हैं बैंक अल हबीब से। दोस्तों, अगर आप किसी भी किस्म का घर खरीदना चाहते हैं किसी भी सोसाइटी में, किसी भी शहर में, तो उसके लिए आपको कर्जा मिल सकता है। अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है, आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तब भी आप कर्जा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप प्लॉट भी खरीदना चाहते हैं प्लस उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी करना चाहते हैं, यानी घर भी बनाना चाहते हैं, तो दोनों कामों के लिए भी आपको कर्जा मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास घर मौजूद है, आप उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, कोई दीवार गिरी है वो बनाना चाहते हैं, कोई छत गिरी है वो डालना चाहते हैं, या फिर आप अपने घर का कोई दरवाजा लगाना चाहते हैं, तो इस तरह के कामों के लिए भी आपको कर्जा मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, होम बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल है। अगर आप ये लेना चाहें तो आपको मिल सकती है। अब दोस्तों, हम कुछ चीज़ें हैं जिनका जानना आपके लिए लाजमी और ज़रूरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ इन्होंने बड़ी तारीफ़ें की हैं बैंक वालों ने कि अगर आप हमसे कर्जा लेते हैं तो लो मार्कअप आपको पे करना होगा। टेन्योर जो है 25 साल का है। जितना भी कर्जा आप लेंगे 25 साल के अंदर अंदर माहाना किस्त के साथ आपने वापस करना होगा। इसके अलावा 2 बंदे मिलकर भी कर्जा ले सकते हैं और एक बंदा जो है वो भी कर्जे के लिए अप्लाई कर सकता है। ये भी ऑप्शन मौजूद है। अगर आप एक ही घर से बाप और बेटा कर्जा लेना चाहें तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाप और उसकी वालदा कर्जा लेना बेटा और उसकी वालदा कर्जा लेना चाहे तो वो भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो ये मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने दे रखी हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने कहा जी फ्री लाइफ इंश्योरेंस आपको दी जाएगी अगर आप ये लेना चाहें तो। ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको ये कर्जा मिलेगा। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ किन शर्त ज़वाबित पर आपको ये कर्जा मिल सकता है। नंबर 1 पे दोस्तों, आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है, यानी आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, तो आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे दोस्तों, 1 साल का रिलेशनशिप आपका पाकिस्तान का किसी भी बैंक के साथ होना चाहिए। नंबर 3 पे दोस्तों, आपकी एज जो है 25 साल से लेकर 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेसमैन हैं तो आपकी एज 25 साल से लेकर 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो सैलरी पर्सन है वो भी कर्जा ले सकता है, जो बिजनेसमैन है वो भी कर्जे के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस की बात करें तो अगर आप सैलरी पर्सन है और आपको एक ही कंपनी के अंदर 2 साल गुजर चुके हैं जॉब करते हुए, तो आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपको 3 साल का अरसा गुजर चुका है एक ही जगह पर बिजनेस करते हुए, तो आपको इजीली कर्जा मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, मिनिमम जो इनकम है वो 60,000 आपकी होनी चाहिए। अगर आप 2 बंदे मिलकर कर्जा ले रहे हैं तो आपकी जो मंथली इनकम है यानी माहाना इनकम है वो 30,000 रुपये तक होनी चाहिए। अगर आप एक बंदा कर्जा ले रहा है, एक बंदा कर्जे के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसकी इनकम जो है 60,000 होनी चाहिए। अगर आप 2 बंदे मिलकर कर्जा ले रहे हैं तो आपकी जो सैलरी है वो 30,000 रुपये तक होनी चाहिए। एक बंदे की 30,000, दूसरे की भी 30,000। ठीक है, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने बिजनेस से 1 लाख रुपये माहाना कमा लेते हैं, तब आप कर्जा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको जो क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, किसी किस्म का मुजरिम नहीं होने चाहिए, तब आपको इजीली कर्जा मिल सकता है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं मार्कअप के बारे में। बहुत ज़्यादा मेरे से पूछा जाता है सर इसको क्लियर थोड़ा सा बताया करें कि हमें सूद कितना पे करना है या मार्कअप कितना पे करना है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी बैंक जो है वो सूद के बगैर आपको कर्जा नहीं देता। कोई सर्विस चार्जेस के नाम पे आपसे ले लेते हैं मार्कअप सूद, कुछ लोग जो हैं वो आपको क्लियरली बता देते हैं कितना मार्कअप हम आपसे लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है जी, अगर आप सैलरी पर्सन है, आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है, तो आपसे 1 साल किबर के साथ प्लस 3% जो है आपसे मार्कअप चार्ज किया जाएगा। ठीक है, अगर आप बिजनेसमैन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो 1 साल किबर के साथ 3.5% तक जो है आपसे मार्कअप चार्ज किया जाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप 20 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया कर्जा लेते हैं तो आपको माहाना किस्त कितनी अदा करनी है, तो यहाँ आके इन्होंने ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप यहाँ के चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी माहाना किस्त कितनी बनती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 लाख रुपये कर्जा लेना चाहते हैं तो आपकी माहाना किस्त कम बनेगी। अगर आप 20 लाख रुपये 50 लाख रुपये कर्जा लेते हैं तो आपकी माहाना किस्त ज़्यादा
بنے گی. تو آپ یہاں آ کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی ماہانہ قسط جو ہے وہ 5000 بنتی ہے, 10000 بنتی ہے, 50000 بنتی ہے, جتنی بھی بنتی ہے آپ یہاں آ کے اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اب دوستوں میں آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں بتا دیتا ہوں جو کہ انتہائی اہم ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آ کے آپ کو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ نہیں بتاتے. بہرحال میں آپ کو ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ایزیلی بتا دوں گا, جتنی بھی انفارمیشن ہے باقی رہتی ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی جو سیلری پرسن بندہ ہے جس کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے, اگر آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اپلیکیشن فارم کی ضرورت ہوگی, آپ کو بینک سے اندر سے مل جائے گا. ٹھیک ہے, دوسرے نمبر پہ شناختی کارڈ کی کاپی کی آپ کو ضرورت ہوگی اور جو اوریجنل شناختی کارڈ ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس کے علاوہ 3 تصویریں آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کے علاوہ دوستو امپلائمنٹ پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے لاسٹ 2 سال کا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ سیلری سلپ آپ کے پاس ہونی چاہیے لاسٹ 3 مہینے کی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ 1 سال کا بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ سیلری پرسن کے لیے کاغذات تھے. اب دوستو جو سیلف امپلائڈ ہے یا بزنس مین ہے اس کو چند ایک ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی. نمبر 1 پہ اپلیکیشن فارم, یہ آپ کو بینک سے مل جائے گا. اس کے علاوہ ویلڈ آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ 3 آپ کے پاس ریسنٹ فوٹوگراف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ دوستو آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ انہوں نے بتا دیا جی 1 سال کا بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور بزنس پروف آپ کے پاس 3 سال کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ چند ایک ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتا دی ہے جو کہ لازمی ہوتے ہیں قرضہ لینے کے لیے, جو یہاں پہ انہوں نے مینشن کیے ہیں. اب دوستو فائنلی بات آ جاتی ہے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے. تو اپلائی کرنے کے لیے دوستو آپ نے اپنے قریبی کسی بھی بینک الحبیب کی فرنچائز میں چلے جانا ہے, برانچ میں چلے جانا ہے. وہاں جانے کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہوگا میں ہوم لون کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں. تو وہ آپ کے فارم دیں گے, آپ نے اس کو پر کرنا ہوگا اور جمع کروانا ہوگا. چند ایک ڈاکومنٹس آپ سے لیے جائیں گے. یہ ڈاکومنٹس آپ کے اپلیکیشن فارم کے ساتھ لگیں گے جس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوستو جب آپ کا قرضہ منظور ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو بینک کی طرف سے کال کی جائے گی اور آپ کا اکاؤنٹ اوپن کیا جائے گا. اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے بینک الحبیب میں تو اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو پھر آپ کے جتنا بھی قرضہ آپ نے مانگا ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا جائے گا. آپ اپنی ضرورت کے مطابق اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا سکیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ گھر بیٹھے مزید انفارمیشن لینا چاہتے ہیں اس اسکیم کے متعلق تو یہاں پہ ان کی ای میل اویلیبل ہے, آپ اس کے اوپر ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ان کا ہیلپ لائن موجود ہے, آپ اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ انہوں نے آپشن دیا ہوا ہے آپ اپنے قریبی کسی بھی برانچ کا جو ہے ایڈریس نکال سکتے ہیں, لوکیشن نکال سکتے ہیں کہ آپ کے قریب ترین جو ہے کون سی ان کی فرنچائز موجود ہے, برانچ موجود ہے. اب یہاں پہ آ کے آپ لکھیں اپنی سٹی. فار ایگزامپل میں یہاں پہ اسلام آباد لکھتا ہوں. ٹھیک ہے, اسلام آباد لکھنے کے بعد جیسے میں ریسرچ کروں گا اب اسلام آباد کی تمام جو اس کی فرنچائز ہیں وہ ساری اوپن ہو جائیں گی, اس کی لوکیشن میرے سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ایڈریس آ رہے ہیں ان کے جو جتنی بھی اسلام آباد کے اندر. جیسے آپ کسی اور سٹی میں رہتے ہیں لاہور کے اندر یا کسی اور میں تو آپ یہاں کے اپنے ایڈریس کو ایزیلی نکال سکتے ہیں. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے. دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں.